देखो आगे हम फोर्थ पार्ट में, ये जो पार्ट है ना इसमें कोई देखो अलग से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें तुमको पूरा कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी किसकी, डिवेंचर की। ठीक है, ध्यान देना, पूरा क्वेश्चन कर देना, पूरा क्वेश्चन यानी पूरा चैप्टर एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, यानी पूरा चैप्टर इन 20 और 15 मिनट में खत्म। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, सबको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा करता हूँ क्वेश्चन को मैं। तो यहाँ पे क्या हो गया क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल माथ्यू लिमिटेड टेक ए लोन फ्रॉम 7,05,000 फ्रॉम SBI अगेंस्ट ए कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 12% डिवेंचर, 10,000 डिवेंचर आर रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या करा, यानी डिवेंचर को एज ए कोलेटरल हमने रखा, बदले में क्या लिया, 7,50,000 की हमने लोन ले ली। ठीक है, ये हो गया डिवेंचर इश्यू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। साथ में और क्या हुआ, और हुआ इश्यूड 10,009% डिवेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट प्रीमियम। दिस देखो ये जो डिवेंचर को हमने यहाँ इश्यू कर दिया, बट यहाँ पे रिडम्पशन भी हुआ है, वो भी देखो कैसे कैसे हुआ है। यानी 19 में हमने 2,000 डिवेंचर चुकाया, फिर 20 में 5,000 और बाकी जो रेस्ट था हमने 3,000 डिवेंचर चुका दी। यहाँ पे प्रिपेयर सब कुछ जनरल एंट्री भी करेंगे और यहाँ पे राइट ऑफ ही कैसे वैसे सिखाऊंगा और यहाँ पे इंटरेस्ट भी पेमेंट होगी, तो ये सब चीज यहाँ पे देख लो। ठीक है, देखो कैसे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पढ़ लिया क्वेश्चन, मैं तो पढ़ लिया, तुम अपने एंड में पढ़ लेना, मैं भी क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं कि कैसे होगा। देखो तो शुरू करो यहाँ पे जनरल एंट्री के हिसाब से, मैं इसी में करूंगा, साथ साथ में करते जाना, क्योंकि और मैं नेक्स्ट पेज नहीं बढ़ा पाऊंगा, इसी में करता रहूंगा मिटा मिटा के। देखो पहले एंट्री बनाओ, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, लिखो डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट अमाउंट और यहां पे क्रेडिट और अमाउंट। ठीक है, ये बन गई तुम्हारा जनरल एंट्री। अब देखो पहले क्या करेंगे, पहले हमने लोन लेनी है, वही 1 अप्रैल में, ये डालता हूं मैं यहाँ पे 2018 1 अप्रैल। क्या करना है, देखो मैथ्यू लिमिटेड टेक ए लोन, लोन लिया कितने की, 7,50,000 की लोन लिया। ठीक है, चलो इशू करते हैं, तो लोन ले लो पहले, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, ये तुम डाल सकते हो SBI बैंक लोन, जो भी बैंक है उस बैंक के नाम डाल सकते हो, मैं यहाँ पे बैंक लोन अकाउंट डाल दी। कितना लोन लिया हमने, 7,50,000 की, और यहाँ पे भी लिया 7,50,000 की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने लोन लिया, उसकी एंट्री कर दी। बट ये जो लोन हमने लिया, बदले में हमने क्या इशू किया, बदले में हमने उसको, उसके पास जो कोलेटरल रखा वो हमारा डिवेंचर था, 12% डिवेंचर। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी ये जो हमने डिवेंचर इशू किया या एज ए कोलेटरल रखा, बदले में तो पैसा नहीं आया ना, तो ये क्या एंट्री करेंगे, सेम डेट में डालो, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड टू कितना परसेंट डिवेंचर है, तो लिखो यहाँ पे 9% डिवेंचर अकाउंट जो हमने इशू करा, 9% नहीं 12%, 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना करा, 12% डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, देखो कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे कर लो, कितना डिवेंचर हमने गिरवी रखा, 10,000 एट द रेट ऑफ कितना रे 100 ईच, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये अमाउंट आएगा। ठीक है, यानी हमने लोन लिया कितने का, 7,50,000 का, बदले में हमने डिवेंचर कितना है उसके पास कोलेटरल रखा, 10 लाख का। हो गया, ये एंट्री यहाँ पे होगी। ये पहला एंट्री किसका आ गया, ये तुम्हारा आ गया जो हमने लोन लिया, बदले में डिवेंचर रखा कोलेटरल। ठीक है, आगे की कहानी देखो, आगे क्या होगा, देखो यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा, सर हम बनाते हैं ना इसकी नोट टू अकाउंट, बिल्कुल बनाएंगे, वो एंड में बनाएंगे। ठीक है, जिस टाइम पे बैलेंस शीट बनाएंगे उसी टाइम पे बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, अब एंट्री करो इसकी, इशूड, फिर हमने क्या किया था, 10,000 9% डिवेंचर सो इच एट ए डिस्काउंट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम, तो इसकी एंट्री कर लो पहले, तो लिखो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सेम डेट में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री आ गई, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा,
देखो हमने इस डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू कर रखा है, कितना है 5%, 100 से 5 माइनस कर दो, कितना 95। तो यहाँ पे लिखो अमाउंट में 10,000 डिवेंचर हमने इशू कर दी एट द रेट ऑफ 95 चला गया तो 95 चला गया 95, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9,50,000, 9,50,000, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये हो गया पहला एंट्री, जिस टाइम पे हमने डिवेंचर इश्यू कर दिया उसका एंट्री हो गया। फिर आगे देखो, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना पैसा आया 9,50,000। फिर क्या होगा, डिस्काउंट में इशू किया था तो डिस्काउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, कितना है यहाँ पे डिस्काउंट 5 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 5, तो यहाँ पे लिखो 50,000, ठीक। फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिटेड, कितना है लॉस, देखो लॉस तुम्हारा वही है जो तुम फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट में चुकाओगे, कितना है, ये भी 5 रुपए है, तो यहाँ पे लिखो वही से हम 10,000 इंटू 5, तो यहाँ पे आ जाएगी 50,000। फिर लिखो 2, कितना परसेंट डिवेंचर है 9%, तो 9% डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे फेस वैल्यू आती है 10,000 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगी 10 लाख, क्या हो गया 10 लाख। अब आगे लिखो 2 क्या आएगा, 2 यहां पे लिखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, पिछले क्लास में समझाया था कि देखो ये लॉस तुम्हारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और जो भाई प्रीमियम तुम्हारे लिए भी फिर क्रेडिट क्यों बन रहा है, मैं समझाता है, पिछले वाला क्लास देख लेना। कितना है, सेम अमाउंट आती है, तो यहां पे डाल दो 50,000। ये हो गया इशू की एंट्री, जो हमने डिवेंचर इशू किया पब्लिक को, ये उसका एंट्री हो गया। ये हो गया यहां तक कोलेटरल वाली, ये वाली, और ये हो गया इशू वाली, ठीक है। अब इसकी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे वो देखो, ठीक है। ये जो डेट हो गई, ये सारे कब की डेट हो गई, ये हो गई 1 अप्रैल की, सब 1 अप्रैल की डेट हो गई, ठीक है, 1 अप्रैल। यहां पे हम इंटरेस्ट भी देंगे उसकी, ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो। फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाया, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा डेस्ट इसकी इंटरेस्ट वाली। सबके अकाउंट नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, कैसे भी करना है कर लो, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, हम इसकी इंटरेस्ट अभी कैलकुलेशन करेंगे सेम। लिखो, दोबारा बना लो, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। 1 अप्रैल में हमने इशू किया था। अब आ जाओ, अब क्या करेंगे, अभी 31 मार्च, ये 18 का हुआ था, अब ईयर की एंड में आ जाओ। ईयर की एंड में हमको क्या देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, जो ऊपर लॉस हुआ था, डिस्काउंट हुआ था, उसको राइट ऑफ भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लो, लिखो यहां पे 2019 31 मार्च हो गया, लिखो बाय 31 मार्च। अब यहां पे लिखो सीधा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिटेड, इंटरेस्ट है एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस होगा, 2 डिवेंचर होल्डर अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, कितने की डिवेंचर था तुम्हारा, 10 लाख की डिवेंचर था, हमने फिर कर लिया था, तो 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना दोगे, 9%, तो कितना आ जाएगा 9,000। डेट ध्यान देना कि कब दे रहे हैं 9,000 रुपए, ठीक है, सॉरी 90,000 10 लाख है ना, 10 लाख के ऊपर 9%, 90,000 हो गया। चलो आगे देखो, ये एंट्री हो गई। फिर अब हम कौन सी एंट्री करेंगे, जो हमारा डिस्काउंट हुआ था, ये तो हो गया एक्सपेंसेस, और हमारा डिस्काउंट हुआ था, और साथ में क्या हुआ था, हमारा एक प्रीमियम भी हमने रिडम्पशन किया था, तो लॉस भी हुआ था। तो सबको ईयर की एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या करो, राइट ऑफ करो। तो लिखो सबको एक साथ में मैं कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, 2 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फिर लिखा हूं 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, 2
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, सबको एक साथ में कर लिया क्योंकि एक डेट में मुझे डालना था। तो प्रॉफिट एंड कितना कितना आएगा, इंटरेस्ट हो गया तुम्हारे यहाँ पे 90,000, लॉस हो गई थी 50,000, डिस्काउंट हो गई थी कितना 50,000, तो हो गया यहाँ पे 1,90,000 मेरा पहले वाले एंट्री में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, पहला साल मेरा खत्म 18 to 19। ठीक है, पहले साल खत्म हो गया, हमने राइट अप भी कर दी। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला था कि सारे क्वेश्चन साथ साथ में कर रहे हैं, राइट अप भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे। अब आ जाओ, अब कौन सी ईयर में आएंगे। अब हम यहाँ पे देखो रिडेम्पशन की जो एंट्री हो ना वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि रिडेम्पशन हमारे सिलेबस में नहीं है, वो रिडेम्पशन वाली एंट्री नहीं कर रहा हूँ मैं, बस इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर रहा हूँ। तभी आ जाओ 31 मार्च 20 में, नेक्स्ट ईयर की एंड में। इश्यू तो करेंगे नहीं, वन टाइम कर चुके हैं, बस अभी इंटरेस्ट निकालो और दिखा दो किसके इंटरेस्ट निकलेगा। तो लिखो, पहले आ जाओ यहाँ पे 2020 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिटेड। ठीक है, तो यहां पे लिखो डिवेंचर होल्डर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिटेड, टू लिखना डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर होल्डर, थोड़ा क्लियरली लिख रहा हूं, देखो किसके ऊपर समझ में नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा डिवेंचर होल्डर में, देखो बड़ा ध्यान से सुनना कि हमारे पास कितने के डिवेंचर था, 10,000 की थी। अब हम 31 मार्च 19 में हम चुका चुके होंगे कितना, 2,000, तो हमारे पास कितना बच गया होगा, 8 ही बचा होगा। तो डिवेंचर की अमाउंट आएगा 8 लाख, याद रख रहे, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं कैसा आएगा, 8 लाख के ऊपर, 8 लाख कैसे, क्योंकि 10,000 इंटू 100 10 लाख था, 2,000 इंटू 100 यानी 2 लाख रुपए चुका चुके होंगे, वापस कर चुके होंगे, तो बाकी कितना आएगा, 8 लाख आएगा। तो 8 लाख के ऊपर निकालो इंटरेस्ट, 8 लाख 9/100 9%, 8 लाख के 9% कितना आ जाएगा, 72,000। ठीक है, ये निकाल देना, ये इंटरेस्ट हो गया। फिर और जो लॉस हुआ था वो वन टाइम हुआ था, जो डिस्काउंट की लॉस हो तो वो भी वन टाइम होता, वो और नहीं आएगा। बस ये जो इंटरेस्ट है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो सेम डेट में। क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट है ये भाई सेम 72,000 ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक, अभी हम 2 साल की एंट्री कर लिए, इसको फटाफट से नोट कर लो। अब जाएंगे लास्ट ईयर में। हो गया, इसको मिटाऊं, चलो आगे देखो। जिसको मत नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट हो रहा है तो याद रखना, उसको थोड़ा पॉज करके करते रहना, मैं आगे करता रहता हूं इसमें। फिर लिखो, अभी आ जाओ 3rd ईयर में, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो आ जाओ 3rd ईयर की डेट कौन सी है, 2021 31 मार्च। भाई सेम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर। कितने अमाउंट आएगा देखो, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा कितना रे, एक बार हमारे पास देखो, यहाँ पे हमने 2 चुका दिए, अब सेकेंड ईयर में 5 हो गया, लास्ट में हमारे पास कितना बचा है, 3 बचा है बस। तो देखो 3 लाख, 3,000 इंटू 100 तो 3 लाख का आ जाएगा। तो 3 लाख की कितना परसेंट, 9%, तो आएगा 27,000। 27,000 हो गया। और तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो इसी इंटरेस्ट को कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। तो क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, सेम अमाउंट आ जाएगी 27,000 रुपये। ठीक है, ये होगी पूरा जनरल एंट्री,
यहाँ राइट अप भी कर दी, इसको दिखा भी दी। हो गया, हो गया। फिर ये सब होने के बाद फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, जनरल एंट्री करता है प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। और क्या पूछा है, 9% डिवेंचर अकाउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, जो लॉस और प्रीमियम अलग अलग डिस्काउंट वाला, तो भाई रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रीमियम ये पूछा है। 3 साल की बनानी है, बना देंगे, क्या क्या राइट ऑफ करके रखा है, ठीक है। चलो ये हो गया क्या, मैं भी अकाउंट बनाऊं, हो गया। चलो आगे देखो, अब बनाऊं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अब देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हमने कहाँ देखा था, कहाँ देखा था, सेकंड वाली एंट्री में, याद रखो, जहां पे हमने राइट ऑफ, जहां पे हमने क्या किया था, लॉस हुआ था हमको, यानी कौन सी लॉस हुआ था, एक लॉस हुआ था डिस्काउंट के टाइम पे, जिसे डिस्काउंट में हमने दिया। दूसरी लॉस कब हुआ, जब हम प्रीमियम रिडम्पशन करेंगे तब लॉस हुआ, यानी 50,000 1 लाख रुपए का हमको टोटल लॉस हुआ था, ठीक है। तो उसकी एंट्री यहाँ पे हम करने वाले। जनरल एंट्री क्या था हमारा, लॉस एक डेबिटेड था, तो लॉस की डेबिट साइड में आएगा, नाम क्या आएगा, डेट डाल दो, डेट कौन सी था, 2018 1 अप्रैल था, ठीक है। लिखो यहाँ पे 2 कौन सी आएगा, लेजर एंट्री है, बताओ, तो 2 आएगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्या आएगा, परसेंटेज, कितना परसेंट डिवेंचर रही है, 9%, तो 9% डिवेंचर अकाउंट कितना था, 1 था। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ टोटल 1 लाख करके, क्योंकि डिस्काउंट को भी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लॉस के हिसाब से, ठीक है, डिस्काउंट भी लॉस है, ये भी लॉस है, ठीक है, 1 लाख रुपए। अब ये कब जाएगा, ये हमने राइट ऑफ कर दिया था कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कब किया था, ईयर की एंड में, तो यहाँ पे लिखो 2019 31 मार्च बाय क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आ जाएगी, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये दोनों साइड में क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक। क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, ठीक है। चलो आगे, रिडेम्पशन की एंट्री हम करते नहीं, तो इसलिए रिडेम्पशन वाली एंट्री दिखाएंगे नहीं यहाँ पे। और एक चीज मैं दिखाता हूँ, जो हमने इंटरेस्ट हर साल दिया था उसकी अकाउंट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, उसकी अकाउंट बना के दिखा दूंगा। ये हो गया पहले अकाउंट, नोट कर लो फटाफट से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट का। अब लिखेंगे फिर इंटरेस्ट अकाउंट वाला लिखेंगे, बनाओ इंटरेस्ट अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये भी सेम, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो पहला इंटरेस्ट हमने कब पे किया, वो डेट देखो, पहला इंटरेस्ट हमने पे किया 31 मार्च 19 में। इंटरेस्ट हमारा कौन सी बैलेंस है, इंटरेस्ट हमारा कौन सी बैलेंस है, पहले डेबिट बैलेंस जिस टाइम पे रेज हुआ, तो वहां पे इंटरेस्ट क्या था, तुम्हारा डेबिट था, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर, तो यहाँ पे लिखो 2019 31 मार्च टू डिवेंचर होल्डर। कितने अमाउंट था, ये हेडिंग डाल दो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट है ये। कितना अमाउंट था वो, पहले साल का इंटरेस्ट 90,000, तो यहाँ पे लिखो 90,000, ठीक है। फिर इंटरेस्ट को हमने कहाँ पे डाला, इंटरेस्ट को हमने पे किया डिवेंचर होल्डर टू बैंक, पे करा कि नहीं पे, देखो ये क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, ये यहां तक हो गया। फिर यहां पे कुछ नहीं आएगा, हर 3 साल का हमारा क्या है, जो पहला एंट्री हमारा हुआ था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर, तो ये देखो, तो ये डेट देख लो 2019 31 मार्च ईयर के एंड में, टू डिवेंचर होल्डर 90,000। फिर लास्ट में इसको राइट अप हमने कहां से किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो एंट्री क्या आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू क्या आया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो ये बाहर क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक वाली एंट्री मैंने यहाँ पे करके भी नहीं दिखाया था, और तुम उसको करना नहीं, वो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे कौन सी अकाउंट है वो देख लो, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो सेम 2020 की एंड में देखो हमने क्या किया था, डिवेंचर होल्डर को कितना ट्रांसफर किया था 72, तो यहाँ पे भी देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड में आ जाएगा 72। फिर 2021 31 मार्च टू डिवेंचर होल्डर 27, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 27। तो हर साल ऐसे ये डिवेंचर रेज भी होगा और राइट ऑफ भी हो जाएगा थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है रे, बात आगे समझ में, चलो बंद कर दे बस।